हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ टिक्का बिरयानी, जो कि मेरा दिल हो रहा था। आज किसी के कहने पे नहीं, मैं खुद के कहने पर आज बिरयानी बनाने जा रही हूँ। तो किन किन को बिरयानी खाने का दिल है भाई, हाथ उठाओ। हाथ नहीं, कमेंट में बताओ कि किन किन को आज बिरयानी खाने का दिल था और वो ये रेसिपी को देख के प्लान कर चुके हैं कि कल हम बिरयानी बनाएंगे। जी हाँ, अगर आपको भी बिरयानी खाने का शौक़ है तो ये रेसिपी को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत मज़ा आ जाएगा आपको जब ये बिरयानी बनाकर आप खाएंगे तो चलिए, रेसिपी को लास्ट तक देखने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही टेस्टी यूनिक सी रेसिपी आप तक आती रहे और आप बनाकर खाते रहे। तो चलिए, यहाँ पे हमने 1 केजी चिकन लिया है और इसको मैरिनेट करेंगे। तो 3 टेबल स्पून के करीब हमने कर्ड इसमें ऐड की है और भर कर 1 टेबल स्पून के करीब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ली है। यहाँ पे 1 टीस्पून मिर्चा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून के करीब हमने हल्दी पाउडर ली है और हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्च। यहाँ पे हम लोग थोड़े थोड़े मसाला डालेंगे। 1 केजी के हिसाब से हमने हाफ़ हाफ़ लिया है। इसको अभी मैरिनेट करना है। और यहाँ पे हमने थोड़े से बिरयानी मसाले भी 1 टीस्पून के करीब बिरयानी मसाला और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। इन सब चीज़ों को मिलाएंगे। यहाँ पे हम विनेगर 1 टेबल स्पून के करीब ऐड की है। इससे आपका बहुत ही टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। चिकन की पीस अंदर तक सॉफ्ट होंगे, टेंडर होंगे और बहुत ही जूसी बनेंगे। वो सूखा सूखा सा, फीका फीका सा नहीं रहेगा बोटी। तो आप विनेगर हो तो ज़रूर डालिएगा। और 1 टेबल स्पून के करीब टेस्ट के हिसाब से हमने सॉल्ट ऐड की है और इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख देंगे। अगर आपके पास वक्त हो तो आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए रख दें, वरना साथ के साथ बना लीजिएगा। यहाँ पे हम राइस पहले अच्छे से वॉश करके 2-3 पानी अच्छे से धोकर सोख करके रख देंगे आधे घंटे के लिए अच्छे से। ये वही राइस है जिससे बिरयानी बनती है, बासमती राइस। आप जो सा भी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं और इसे अच्छे से भिगो कर रख देंगे खुले पानी में। अब चलिए, यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे और इससे प्याज ब्राउन करना है। तो यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल ली है हाफ़ कप के करीब और इसमें 3 प्याज हम काट कर बारीक बारीक लेंगे और इसे ब्राउन करेंगे। अच्छा सा प्यारा सा कलर आने तक ब्राउन करेंगे। इसको ज़्यादा जलाना नहीं है। यहाँ पे 3 प्याज हमने लिया है, जिसमें हाफ़ हम रख लेंगे तह लगाने के लिए और हाफ़ को हम यहाँ पे इसमें मेरी मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 स्पून के करीब हमने सॉल्ट ऐड की थी, ताकि जल्दी से हमारा प्याज ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए ब्राउन होने लगा है। अब थोड़ी सी बाकी है हमारे प्याज ब्राउन होने में। इसे इस स्टेज पर अच्छे से हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे हाफ़ और फ्लेम को लो कर देंगे, ताकि हमारा बाकी का प्याज जले नहीं। और इसको निकाल के और ठंडा करने फैलाकर उसको फ्रीज़ में रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत अच्छा करारा करारा बन जाएगा। इसको निकालते ही आप फ्रीज़ में डाल दीजिएगा। और यहाँ पे हमने 1 स्पून के करीब शाज़ीरा, 2-3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 स्टार फूल और थोड़े से जावित्री और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालकर इसे कड़कने के बाद इसमें भरकर 2 टेबल टीस्पून के करीब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और उसी प्याज में भून दिया 2-3 मिनट। उसके बाद यहाँ पे हमने 3 टमाटर ली है और 8 से 10 हरी मिर्च। ये तीखी वाली हरी मिर्च है और आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से यहाँ पे मिर्ची ऐड करिएगा, क्योंकि फिर हम लोग पाउडर भी डालेंगे। इसलिए इसको 3-4 मिनट भूनने के बाद इसमें थोड़े से नमक भी ऐड कर देंगे, ताकि ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और थोड़े से पानी, क्योंकि ये हमारा प्याज जल ना पाए, इसलिए थोड़े से डाल देंगे और इसे सॉफ्ट होने तक गलाएंगे। यहाँ पे 3 टेबल स्पून के करीब हमने दही लिया है। अब इसमें अच्छे से घोल बनाएंगे खुशबूदार मसालों के साथ। तो यहाँ पे हमने बिरयानी मसाला लिया है। आपको जो पसंद है बिरयानी मसाला वो डाल लीजिएगा। हमने 1 पैकेट से हाफ़ डाला है और हाफ़ से थोड़ा कम बचा लिया है। 1 स्पून के करीब मिर्चा पाउडर डालेंगे, 1 स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ स्पून काली मिर्च, हाफ़ स्पून से थोड़ा कम हमने हल्दी पाउडर ऐड की है। और आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो भी 1 स्पून के करीब डाल सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने चिकन में फूड कलर ऐड किया है ऑलरेडी। क्योंकि तंदूरी चिकन में वो रेड रेड रहता है तो अच्छा लगता है पूरा रेडीमेड के जैसा, तो इसलिए हम लोग फूड कलर उसमें ऐड कर चुके हैं। अगर हो तो आप कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर लें मसाला में यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे वही घोल हम डाल देंगे, लेकिन फ्लेम को लो कर देंगे ताकि दही हमारा फटे नहीं। और इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर देंगे, एकदम सारे टमाटर वमाटर में मिक्स हो जाएगा तो ये फटना बंद हो जाएगा।
फटने का चांस ख़त्म हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे थोड़े से उसी प्याले को धोकर इसमें डाल देना है। मसाला था उसमें, बर्बाद नहीं करना है। हम लोग बहुत शरीफ बच्चे हैं, इसको अच्छे से धो धा कर रख देते हैं। तो इसको देखिए अच्छे से 2-3 मिनट तक भुनाई हो रही है, हो चुकी है। अब यहाँ पे इधर जब तक मसाला भून रहा है, यहाँ पे हम लोग टिक्का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल ली है और इसको गर्म होने के बाद एक एक पीस लगा देंगे। और देखिए वो मसाला को हमने नहीं डालना है इसमें, सिर्फ पीस उठाकर, क्योंकि ये लिपटा हुआ है, क्योंकि हमने पानी वाला दही ऐड नहीं किया था, इसलिए ये मसाला अच्छा से चिपका हुआ है। तो बहुत अच्छा फ्लेवर आया था और इसमें हमने विनेगर ऐड की थी, तो जिसकी वजह से बूटियाँ एकदम बहुत अच्छा जूसी बना था। और क्या बताएं, मज़ा आ गया। इसको ऐसे भी खा सकते हैं आप, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन बिरयानी बनाना है ज़रा एहतियात से समझें। अच्छी बात नहीं है कि बूटियाँ पहले गायब कर दें, वरना घर वाले मसला खड़ा कर देंगे, समझे, एहतियात से। तो यहाँ पे सारे हम लोग डाल देंगे जितना हो सके, पहला एक बार में जितना जाए, उसके बाद दोबारा। और फ्लेम को लो नहीं करना है, क्योंकि लो करने से पानी छोड़ देगा। इसको हाई फ्लेम, हाई टू मीडियम पे ही इसे फ्राई करना है, अच्छा सा मार्क आ जाने तक, क्योंकि हम लोग इसको इस मसाले में गला लेंगे। वैसे भी फुल हीट पे पकाने पर वो हाफ टेंडर हो जाता है, थोड़ा सा बचा रहता है, जो कि मसाले में दम पे हम लोग पका लेंगे। उसके बाद बिरयानी के अंदर दम जाएगा तो उसमें तो मसाला ये पहले से भून चुका था, हमने बंद कर दिया था क्योंकि तंदूरी टिक्का रेडी कर रहे थे इसलिए। तो अब इसमें हम डाल देंगे उस टिक्के को, और उसके बाद उधर पानी भी हमने रख दिया है बिरयानी के लिए, और इस मसाले में इसे ऐड कर देंगे और हल्के हाथ से हल्का फुल्का ऊपर नीचे कर देना है, मिला देना है। उसके बाद थोड़ा सा पानी अगर लग रहा है आपको कि कम है, तो इसको गलने का डर नहीं रखिएगा, क्योंकि ये गल चुका है, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है, समझे। तो इसको हल्का सा हम लोग दम देंगे। तो यहाँ पे हमने रोज़ वाटर ऐड की है, और अगर मीठा अतर हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। हमारे पास नहीं था तो हमने नहीं डाला, तो उससे भी बहुत अच्छा खुशबू आती है आपको, पर आपके पास होगा तो आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़े से हमने पानी डाल करके इसे कवर कर देंगे दम पर, जब तक हमारा राइस रेडी होता है। इसे स्लो आंच पर हम रख देंगे चिकन को, मीडियम टू स्लो के बीच, ताकि वो हल्का सॉफ्ट हो जाए, और क्योंकि वो पक ही चुका है। तो यहाँ पे पानी गर्म हो चुकी है। यहाँ पे शाज़ीरा 2-3 छोटी इलायची, वही खड़े मसाले जो बिरयानी में डलते हैं, इलायची और लौंग तेज़पत्ते डालकर, और अदरक लहसुन का पेस्ट, और नमक हमने 3-4 स्पून के करीब ऐड की है, और ऑयल डाल देना है भरकर 2-3 टेबल स्पून के करीब, जिससे आपका चावल चिपका नहीं रहेगा, खिला खिला रहेगा। और ये देखिए हमारा चिकन हो गया है ऑलमोस्ट डन। तो इसको बंद कर देंगे फ्लेम, और इसमें से जो भी ऑयल है वो ऊपर निकाल लेंगे, और फिर इधर हम चावल को देखते हैं। तो यहाँ पे बॉयल आ चुका है पानी में, तो यहाँ पे राइस लगा देंगे, और उसके बाद हल्के हाथों से हमें चला देना है, ज़्यादा इसको तंग नहीं करना है। और ये देखिए थोड़े से धनिया की पत्ती, अगर पुदीना हो तो आपके पास वो भी डाल दीजिएगा। हमारे पास जो जो चीज़ नहीं थे हमने शान से छोड़ दिया है, गुस्ताखी माफ़ जनाब बिरयानी साहब, लेकिन हमारे पास नहीं थे तो हमने डाला। और मिर्ची भी उतना ही थी जो हमने चिकन में ऐड की है। तो आपके पास अगर मिर्ची हो तो 2-3 हरी मिर्च भी यहाँ पे काट के डाल दीजिएगा। हाफ़ लेमन जूस हमने ऐड की है, और हाफ बचा लिया था, जो कि हमने बाद में सैलेड के लिए इस्तेमाल करना था, क्योंकि हमारे पास सब कुछ ख़त्म हो चुके थे, हरी मिर्च और लेमन जूस। तो ये देखिए हमने फ्रीज से निकाला है ये बिरयानी को, और हल्के हल्के, ज़्यादा उससे वो चूरा भी नहीं बनाना है, हल्के हल्के हाथों से इसे क्रश कर लेंगे, और इसको बस धनिया की पत्ती के साथ इसको गार्निशिंग करेंगे उस वक्त, बिरयानी की तह लगाने के वक्त। तो देखिए चावल भी हो चुके हैं इस तरीके से। हो जब बस 20% के करीब बचा हो तो आप इसे पानी से निकाल लीजिएगा, और थोड़े से पानी भी बचा लीजिएगा जब वो उसको क्या बोलते हैं, पसाने के वक्त निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे हमने एक लेयर गोश्त का लगा दिया चिकन का, और साइड साइड पे हमने चिकन को रखा है, और बीच में हल्का ग्रेवी था, क्योंकि साइड से जब हम निकालेंगे तो बिरयानी के साथ हमारा वो चिकन भी आएगा और चावल भी आएगा, इस तरीके करके। और फिर इस पर वही बिरयानी मसाला स्प्रिंकल कर देना है, और चाट मसाला, और प्याज ब्राउन, और धनिया की पत्ती,
और इन्हीं सब चीज़ों से जैसे तय लगते हैं उस तरीके से लगा देना है। तो यहाँ पे फिर से हमने चिकन डाला और फिर से वही राइस डालकर और इसी तरह जैसे लगता है था उसी तरह लगा दीजिएगा। लास्ट के ऊपर भी वही हमें प्याज डालना है, धनिया की पत्ती, चाट मसाला, बिरयानी मसाला, जो भी हो आपके पास खुशबूदार सा वो डाल दीजिए। और नींबू हो वो निचोड़ के रख दीजिए और हरी मिर्च भी डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा, जितना स्पाइसी आपको पसंद हो। और लास्ट के इसमें हम लोग जब ये हमारे तह लग जाएंगे तो सारे कुछ हरे मसाले डालने के बाद तब वो जो पानी हमने बचा कर रखा था इसको डाल देंगे थोड़े से, आप देख सकते हैं जितना। और ये यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल भी डाली है, हम भूल चुके थे कि हमने ऑयल निकाला था, बहुत भुलक कर गए हम। तो यहाँ पे हमने वो फिर से लास्ट में चिकन वाला ऑयल भी थोड़ा सा डाल दिया था और थोड़े से फूड कलर डालकर इसको फॉयल लगाकर इसको बंद कर देंगे। और इसको ज़्यादा हीट ना मिले, जल ना जाए, जिसकी वजह से हम लोग फिर से उसके चूल्हे के नीचे सॉरी पतीले के नीचे तवा लगा देंगे। उसके बाद इस तरीके से हमारा शुरू के 5 मिनट हाई फ्लेम पे छोड़ेंगे। जब इसमें स्टीम पैदा हो जाएगी और पतीला हीट हो जाएगा तब उसके बाद स्टीम पैदा हो जाएगी, लगभग हो समझ में आ जाएगा, तब उसके बाद लो कर दीजिएगा दम वाली आँच 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद बंद कर दीजिएगा, थोड़ी देर के बाद इसे सर्व करिएगा। तो ये देखिए परफेक्ट हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है, मज़ेदार सी। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको चूल्हे से उतारने के बाद 5 मिनट रेस्ट पे छोड़ दीजिएगा, उसके बाद इसे मिलाइएगा या सर्व करिएगा वरना राइस टूट जाएगी। तो चलिए इसे हम डिश आउट करके देखते हैं। तो ये हमारी मज़ेदार सी फ्लेवरफुल सी टिक्का बिरयानी रेडी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर लीजिए। और आप इस बिरयानी को कितने स्टार देते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।